हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल और सप्लीमेंट्री एंड प्राइम कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहा जाता है और वेरिएबल को प्राइम कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो आपका डिफरेंस है वो होता है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि क्या रिलेशनशिप है आपकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी के बीच में। हमने पढ़ा ही है जो फिक्स्ड या सप्लीमेंट्री कॉस्ट होती है उनको क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स है, भले क्वांटिटी ज़ीरो हो या मैक्सिमम हो, ये कॉस्ट आपको पढ़नी ही पढ़नी है। देयरफॉर जो प्रोडक्शन है मे बी मोर और इट मे बी लेस, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो अपनी क्या है, वहीं के वहीं रहने वाली है। इट रिमेन अनचेंज, मतलब सेम रहती है अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो या लेस भी हो। ऑन द अदर हैंड जो आपकी वेरिएबल या जिसे हम लोग प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं वो क्या होती है, वो डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से। इसका मतलब ये कि अगर क्या है कि प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और प्रोडक्शन आपकी अगर कम है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, कम ही होगी। तो ये एक तो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या रहती है, फिक्स ही रहती है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है प्रोडक्शन से। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ये कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और प्रोडक्शन कम होती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है। सेकेंड है टू बी ज़ीरो। अब क्या चीज़ है कि आपकी कोई चीज़ या कौन सी कॉस्ट ज़ीरो हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो इफ़ प्रोडक्शन इज़ टेम्पररी स्टॉप, अगर किसी टाइम पे प्रोडक्शन आपकी क्या है थोड़े टाइम के लिए रोक दी जाए तो वहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट फॉल टू ज़ीरो, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने से ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी वहीं की वहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने कोई लैंड ली है उस पर आप रेंट पे कर रहे हो, उसको प्रोडक्शन करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो, उसकी कॉस्ट तो आपको पड़नी ही पड़नी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको पड़ेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, अगर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट डिफरेंस है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये इसी का ही टॉपिक है, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में अब भी डिफरेंस पाया जाता है। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो फॉल विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या होना शुरू हो जाती, कम होना शुरू हो जाती है विद इंक्रीज इन क्वांटिटी। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन या आउटपुट को बढ़ाते हो ना, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे कम होना, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट की बात की गई है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल, ये फॉल तो करती है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट से कम फॉल करती है। मतलब आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़्यादा फॉल करती है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर उससे कंपेयर किया जाए तो वो कम फॉल करती है विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। दोनों फॉल ज़रूर करती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा फॉल करती है और वेरिएबल कॉस्ट कम फॉल करती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट फैक्टर्स। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, दैट इंक्लूड रेंट, इंटरेस्ट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो कहीं पे फिक्स है जिसको हम मूव नहीं कर सकते, उस पर जो रेंट या इंटरेस्ट दे रहे हो। वेजेस है परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, लाइसेंस फीस एक्सेट्रा, ये तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपको देनी ही पड़ेगी। दीज आइटम्स हैव नो रिलेशन विद क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये हम पहले ही कर चुके हैं कि इसका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये है फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है। तो वेरिएबल कॉस्ट में आपका क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल जो कि प्रोडक्शन इंक्रीज होने से चेंज होता है, कॉल, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस जो आप कैजुअल एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, जैसे टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को कुछ टाइम के लिए रखा है उनको वेजेस दे रहे हो। दीज कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से। तो ये बताया गया है कौन कौन से फैक्टर डिटर्मिन करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या इंक्लूड किया जाता है। अब आपका लास्ट पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस को कैसे डिटर्मिन किया जाता है, इफ़ ड्यू टू फॉल इन डिमांड इन मार्केट, अगर क्या होता है मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो जाती है, फॉल हो जाती है, प्रोड्यूसर इज़ कंपेल्ड टू सेल द आउटपुट एट रिड्यूस प्राइस। अब प्रोड्यूसर क्या है कि कंपेल मतलब क्या है, फोर्सफुल हो जाता है कि वो सेल करता है आउटपुट को कम प्राइस पे भी सेल करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि फॉल आ चुकी है डिमांड में।
ही विल कॉन्टिन्यू सेलिंग द आउटपुट सो लॉन्ग एज इट इज़ पॉसिबल फॉर हिम टू रिकवर हिज वेरिएबल कॉस्ट। वो तब तक अपनी आउटपुट को बेचता रहेगा जब तक उसके लिए पॉसिबल है अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर लेना, कि उसको पूरा नुकसान नहीं हो रहा है, पूरा लॉस नहीं हो रहा है। वो तब तक आउटपुट को सेल करता जाएगा जब तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही हो, रिकवर हो रही हो रिड्यूस प्राइस से। दस ही विल सफ़र द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड because he knows that even if he stops production for some time he will have to bear the fixed cost। अब देखो रोला तो सारा का सारा फिक्स्ड कॉस्ट का है ना, तो उसको क्या है कि उसको फिक्स्ड कॉस्ट का तो जो लॉस है वो तो भरना ही पड़ेगा शॉर्ट टाइम पीरियड में। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अगर वो अपनी प्रोडक्शन को रोक भी देता है कुछ टाइम के लिए तो उसको फिक्स कॉस्ट तो इस तब भी बियर अप करनी ही पड़ेगी, उसका तो देना ही पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि जहाँ तक वो रिड्यूस प्राइस में अपनी चीज़ों को बेच सकता है वो बेचे, ना कि प्रोडक्शन को रोकते हुए, ना कि सेलिंग को रोकते हुए। तो क्या है, वो अपना बियर करता है। शॉर्ट टाइम पीरियड में मुश्किल हो जाता है अगर वो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करता, अब सम टाइम के लिए स्टॉप कर देता है प्रोडक्शन को, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट बियर करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता। वेरिएबल कॉस्ट को कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा सकता है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं किया जा सकता। तो प्राइस डिटर्मिनेशन करते टाइम भी फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों का ध्यान रखा जाता है कि आपको अपनी आउटपुट कहाँ तक सेल करनी है। डिमांड अगर कम होती है मार्केट में तो रिकवरी कैसे करनी है आपको अपनी चीज़ों की, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो उसे बियर करनी ही पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट तक तो वो क्या है, कंटिन्यू करता रहेगा सेलिंग द आउटपुट जब तक वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है अपने रिड्यूस प्राइस पे। तो ये आपका था प्राइस डिटर्मिनेशन का डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।